नेगेटिव ओपन होगी या पॉजिटिव ओपन होगी? अगर x लेस देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है तो मॉडुलस x नेगेटिव आता है या पॉजिटिव? नेगेटिव आता है, ठीक है ना। इसको ध्यान कैसे रखोगे कि लेस देन 0 कोई भी वैल्यू रख के देख लो, -1 रखा तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव हो गया तो मॉडुलस ऐसे हटेगा यहाँ पे, अपॉन में ये नेगेटिव x हो गया, ऐसे हटेगा, ये कट गया तो ये क्या मिला, लिमिट x अप्रोचेज 0 नेगेटिव माइनस ऑफ k। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे x है? नहीं है ना। अगर x नहीं है तो x इज अप्रोचेज 0 मैं यहाँ रख ही नहीं सकती हूँ। अगर x होता तो ही तो मैं x की जगह कुछ रखती, x है ही नहीं तो मैं क्या रखूँ, कुछ नहीं, तो डायरेक्टली वैल्यू क्या आ गई, -k आ गई बस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई -k। अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव था, लेस देन 0 था, लेस देन 0 पे मॉडुलस ब्रेक होता है -x करके, -x करके ब्रेक किया, कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है 3। क्या यहाँ x है? नहीं है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्टली 3। एंड x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या है 3 है। बिकॉज हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है 0 पे, आप क्या लिखोगे, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -k है, राइट हैंड लिमिट 3 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 3, तो k की वैल्यू आ गई -3। समझ गए आप बात को? तो इस तरह से हमें ये करना है। अब मॉडल्स के क्वेश्चंस आपको करवा देते हैं, सारे जितने भी मॉडल्स के क्वेश्चन हैं देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द continuity of function f(x) mod x at x is equal to 0। देखो इसमें सिर्फ f(x) mod x दे रखा है, डायरेक्टली बोला है x इज इक्वल टू 0 पे। इसको वैसे भी सब्सटीट्यूट करोगे 0 की इक्वल तो x इज इक्वल टू 0 ही आएगा जहाँ पे ब्रेकिंग करनी होगी, और इसने खुद भी दे दिया। तो सबसे पहले f(x) mod x इसकी ब्रेकिंग करो कि x जब लेस देन इक्वल टू 0 है, अभी तो मैंने समझाया था कि x जब लेस देन इक्वल टू 0 है तो नेगेटिव होगा ये, और x जब ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव होगा ये। ऐसे करना है, इसको यहाँ से क्लोज नहीं करते। कुछ बच्चों ने, मैंने होमवर्क में चेक किया था, यहाँ से क्लोज कर रखा था, ये नहीं क्लोज होता, ओके। बस इतना ही लगाते हैं हम ब्रैकेट, -x और x, ये डेफिनेशन ये रही अभी अभी जो करवाई। नाउ अब देखिए लेस देन 0 पे फंक्शन ये है, ग्रेटर देन 0 पे ये, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। लिमिट x अप्रोचेज 0 नेगेटिव -x, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 के लिए x, तो ये 0 आ गया। एंड एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ 0, x इज इक्वल टू 0, देखो x इज इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 क्या निकल के आएगा 0। बिकॉज आप लिखोगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर इक्वल, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, कॉन्टिन्यूस हो गया x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f(x) mod of x minus 2 upon में 2 minus x, x is not equal to 0 and -1 x is equal to 0, find whether or not f is continuous at x is equal to 2। ये कह रहा है चेक करो कि फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो देखिए मॉडुलस फंक्शन है, ब्रेकिंग हमें करनी ही चाहिए।
बिना ब्रेकिंग मत कीजिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, बिना ब्रेकिंग क्वेश्चन मत कीजिए जो मॉडुलस के क्वेश्चन हैं। ब्रेकिंग करने के बाद क्वेश्चन इतना सिंपल बन जाता है कि आपको उसमें कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए इक्वल टू 2 इसने -1 दे रखा है, x -2 के ऊपर ही मॉडुलस है। अगर इसको 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करते हैं, अगर इसको 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करते हैं तो x आ गया 2, मतलब 2 पे ब्रेकिंग करनी है। और इसने खुद भी तो कह रखा है कि 2 पे ही चेक करना है, तो 2 पे ही ब्रेकिंग करेंगे हम। इक्वल टू इसने लगा दिया तो हम नहीं लगाएंगे कहीं पर भी, ओके। 2 के इक्वल है तो -1 फंक्शन की वैल्यू हो गई। अब नॉट इक्वल टू 2 का मतलब 2 से छोटा या 2 से बड़ा हम लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 से छोटा या 2 से बड़ा लेंगे। जब x लेस देन 2 होगा, लेस देन 2 ब्रेकिंग करो। अब यहाँ पे 2 से छोटी कोई भी वैल्यू इसमें रखो, नीचे हमें नहीं रखनी है। हम ब्रेकिंग सिर्फ मॉडुलस की कर रहे हैं और मॉडुलस सिर्फ न्यूमरेटर में है, तो ब्रेकिंग सिर्फ न्यूमरेटर की होगी, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, उसको कुछ नहीं कैलकुलेट करना। समझ रहे हैं बात को? जहाँ मॉडुलस होगा ब्रेकिंग सिर्फ वहीं होगी, कैलकुलेशन सिर्फ वहीं देखोगे। नीचे 2 से छोटा मत रख देना, वो नहीं देखना, कभी नेगेटिव लिख दो इसको, ओके। यहाँ देखो 2 से छोटा 1.5 रख लो, ये नेगेटिव आ रहा है तो क्या लिखोगे, नेगेटिव ऑफ x -2 अपॉन में नीचे एज इट इज़ लिख दिया। नाउ x ग्रेटर देन 2 हम लेंगे, जब ग्रेटर देन 2 पे ही इसमें देखेंगे तो ये पॉजिटिव बन के आया है, तो ये एज इट इज़ हुआ, ये एज इट इज़ हुआ, ये लिख दिया। और इक्वल टू 2 पे इसने -1 गिवन ही है, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। समझ रहे हैं आप बात को? लेस देन 2, नॉट इक्वल टू 2 का मतलब लेस देन 2 या ग्रेटर देन 2। बिकॉज मॉडुलस फंक्शन था तो हम इजीली ब्रेकिंग कर सकते हैं, हमें आती है ब्रेकिंग करनी तो हम वैसे ही करेंगे। लेस देन 2 पे नेगेटिव, ग्रेटर देन 2 पे पॉजिटिव। अब ये देखिए, ये माइनस अंदर लेके जाओ, 2 - x बना, 2 - x अपॉन 2 - x 1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, 2 - x, 2 - x -1 एंड -1 वैल्यू दे ही रखी है। अब देखिए, अगर ये फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट में लेती हूँ 2 पे तो 1 है और राइट हैंड लिमिट -1 है। यहीं से देखने से पता चल गया कि फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये दोनों ही सेम नहीं है। दैट मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होगा ही नहीं। तो ब्रेकिंग से करेंगे तो आंसर आपको यहीं पे पता चल जाएगा, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो उसमें थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होती है। तो आगे करेंगे क्या, हमें यही बताना था फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव, वैल्यू क्या निकल के आई है 1। अब x तो है नहीं यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव -1, x नहीं है डायरेक्टली -1, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ फंक्शन does not exist, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 2। ऐसे करना है हमें। समझ गए आप बात को? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है आपको ये। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the continuity of function f(x) at x = 0 where f(x) क्या है, x minus mod x by में x when x is not equal to 0 and 2 when x is equal to 0। देखिए मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे भी आ गया, ये रहा। जहाँ मॉडुलस फंक्शन है वहीं ब्रेकिंग हमें करनी होगी, अदर पार्ट्स उसके एज इट इज़ हम लेके चलते हैं। तो देखिए नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 से छोटा है, 0 से बड़ा हम लेंगे। इक्वल टू 0 भी इसने खुद दे दिया है। अब इसकी ब्रेकिंग करते हैं। जब x लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 पे ये क्या बनेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, रख के देख लो। लेस देन 0 -1 रख लो, नेगेटिव बन रहा है। ब्रेकिंग करते टाइम मॉडुलस का साइन हटा देते हैं, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। मॉडुलस का साइन हटा दो, ब्रेकिंग करो, लेस देन 0 रखोगे, सपोज -1 रखा तो ये नेगेटिव रहा, ओके। तो x माइनस ये भी माइनस अपॉन x, नेगेटिव आया ना ये।
नाउ x ग्रेटर देन 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे इसी को देखेंगे, नीचे नहीं आएंगे, इसी पे आएंगे। ग्रेटर देन 0 का मतलब सपोज 1 ले लो, 1 यहाँ रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही है ना, यहाँ मत रखना 1 - 1/1 रख दो कभी, इनको नहीं देख रहे, सिर्फ इसको देख रहे हैं पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो एज इट इज़ हमने रखा ये, और इक्वल टू 0 पे 2 है। इक्वल टू ये खुद दे देता है तो हमें कहीं नहीं लगाना है, ओके ना। तो ये क्या आएगा, x + x बाई x, x + x बाई में x लेस देन 0। नेक्स्ट आएगा x - x बाई में x, 0 बाई में x ग्रेटर देन 0 पे, और इसने ये दिया हुआ है 0 पे 2। अब देखिए 2x बाई में x लेस देन 0, 0 के अपॉन में कोई भी क्वांटिटी हो, देखो x इक्वल टू 0 तो है नहीं इसमें, तो प्रॉब्लम नहीं है हमारी, 0 बाई 0 नहीं बनेगा, तो 0 के अपॉन में कोई भी क्वांटिटी हो 0 ही आता है। ये कैंसिल, 2 लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। अब देख लीजिए आप खुद ही, लेस देन 0 पे 2, ग्रेटर देन 0 पे 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई, राइट हैंड लिमिट 0 आ गई। लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहाँ से होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, x अप्रोचेज 0 - 2, एंड राइट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारी, x अप्रोचेज 0 + 0। Because left hand limit and right hand limit not equal, this implies limit does not exist and function is discontinuous at x = 0। समझ गए ना बात को आप, इस तरह से करना है। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इसी पे। इफ f(x) हमें दिया हुआ है x - 5 अपॉन में mod of x - 5 प्लस में a when x लेस देन 5 and a plus b when x = 5 and x - 5 अपॉन में mod x - 5 प्लस में b when x greater than 5। If this function is a continuous function then find a and b। अब तक ऐसे क्वेश्चन ए और बी के वैल्यू फाइंड आउट करना या के फाइंड आउट करना हम सिंपल क्वेश्चंस थे उनमें कर रहे थे, अब ये मॉडुलस में आ गया है, सिंपल है ये भी। देखिए इसकी स्टेटमेंट दोबारा रीड करते हैं। लेस देन 5 पे फंक्शन ये दिया हुआ है, ग्रेटर देन 5 पे फंक्शन ये दिया हुआ है, और इक्वल टू 5 पे a प्लस बी है। तो इसने खुद ही सेपरेट कर रखा है लेस देन 5 ग्रेटर देन 5, हमें सेपरेट करने की नीड नहीं है यहाँ पे। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि अगर लेस देन 5 है x की वैल्यू, तो ये वाली जो मॉडुलस क्वांटिटी है ये पॉजिटिव निकल के आएगी या नेगेटिव, सिर्फ हमें ये चेक करना है। लेस देन 5 आप यहाँ डालोगे, 5 से कुछ भी छोटा नंबर डालो तो ऑब्वियसली नेगेटिव आ रहा है। सपोज 4.5 डाल दिया तो नेगेटिव आया, 4 आया तो नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 पे हमें चेक करना है कि ये मॉडुलस क्वांटिटी क्या निकल के आ रही है। 5 से बड़ा कुछ भी डालो पॉजिटिव आएगा ये, तो बस हमें ये करना है। तो डायरेक्टली आप लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कीजिए। लिमिट x अप्रोचेज 5 नेगेटिव, x - 5 अपॉन mod ऑफ x - 5 प्लस में a। जब ये नेगेटिव है तो ये x - 5 अपॉन में माइनस ऑफ x - 5 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, उस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए लेस देन 5 पे मैंने बताया था आपको ये नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या बना, ये बना -1 प्लस में a। अब x तो है नहीं यहाँ, तो ये आ गया a -1। नाउ राइट हैंड लिमिट अगर हम करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज 5 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है x - 5 अपॉन x - 5 प्लस में भी मॉडुलस। बिकॉज 5 पॉजिटिव पे ये नीचे वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही रहेगी हमारी, कैंसिल। x अप्रोचेज 5 पॉजिटिव, 1 प्लस में b, x यहाँ पे भी नहीं है तो b + 1 आ गया हमारा, ओके। नाउ
नाउ एट x इज इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें दे रखी है a प्लस में b, बिकॉज फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5 पे, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या निकल के आई थी, a माइनस 1, राइट हैंड लिमिट b प्लस में 1 एंड ये a प्लस में b, ठीक है ना। देन फ्रॉम a माइनस 1 a प्लस 1 से a प्लस b से, फर्स्ट और थर्ड को लो, a से a कैंसिल, b आ गया माइनस 1 एंड फ्रॉम b प्लस 1 a प्लस b, सेकेंड लास्ट टू टर्म्स हमने ली, b से b कैंसिल, a आ गया हमारा 1। कैसे करना है हमें, ठीक है, देख लीजिए आप एक बार दोबारा। लेस देन 5 पे है हमारे पास तो ये नेगेटिव बन गया है, ग्रेटर देन 5 पे है तो ये पॉजिटिव बन गया, डायरेक्टली आ रहा है, कोई सब्स्टिट्यूशन मत लगाना। बुक में हर एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से क्या हुआ है, कोई भी नीड नहीं है, ऐसे ही करिए आप, ठीक है। इक्वल टू 5 पे a प्लस b है, कंपेयर कीजिए और वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, ओके। तो इस तरह से करना है आपको ये। तो लेक्चर यहीं ओवर करते हैं, ये आपका होमवर्क है 6th का फर्स्ट पार्ट, 1 माइनस कॉस 4x का फॉर्मूला आपको आता है, सेकेंड पार्ट भी सिंपल है, एंड देन थर्ड नहीं करना, फोर्थ करना है। फोर्थ पार्ट में साइन एक्स पे मॉडुलस लगा हुआ है, तो आपको यहाँ से ब्रेकिंग करनी है। ध्यान से सुनिए ब्रेकिंग कैसे करेंगे। जब x लेस देन 0 होगा, मैं आपको 16 का फोर्थ पार्ट एक बार बता देती हूँ कि मॉड ऑफ साइन एक्स की ब्रेकिंग आप कैसे करेंगे। व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या करोगे, x लेस देन 0 होगा जब, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स आएगा, ओके। लेस देन 0 आपके पास होगा तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स आएगा, ओके। ये ऐसे लिखना है, अपॉन में x ऐसे लिखना है, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ से क्या आएगा, साइन ऑफ x का मॉड आएगा अपॉन में x। अब साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स आ गया, लेकिन इसके आगे लिख रही हूँ मैं, माइनस साइन एक्स आ गया, लेकिन ये साइन एक्स नेगेटिव क्वांटिटी मॉडुलस के अंदर है। देखो ब्रेकिंग हम कर चुके हैं, उसके बाद नेगेटिव आया है, ब्रेकिंग हम कर चुके हैं उसके बाद नेगेटिव आया है, तो ये पॉजिटिव बन के बाहर आएगा। प्रॉपरली आप कर लेना, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ बस आपको। ब्रेकिंग कर दी हमने, नेगेटिव लगा दिया, ग्रेटर देन 0 लगा दिया, देन माइनस बाहर आता है साइन का, मॉडुलस के अंदर ही रखना है हमें, मॉडुलस के अंदर रखा हमने। अब मॉडुलस के अंदर नेगेटिव सिंबल है हमारे पास, ओके ना। मैंने, आप ये कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, मैंने बोला था कि ब्रेकिंग करते टाइम मॉडुलस हटता है। जब हम पूरे साइन एक्स की ब्रेकिंग करेंगे तो मॉडुलस हटेगा, हम सिर्फ अभी एक्स की ब्रेकिंग कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए कि अगर पूरा साइन एक्स ब्रेक होता कि साइन एक्स लेस देन दिस, साइन एक्स ग्रेटर देन दिस, ऐसे होता तो मॉडुलस हट जाता, लेकिन अब हम x की ब्रेकिंग कर रहे हैं तो मॉडुलस लगा रहेगा। मॉडुलस साइन x पे है ना कि x पे, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मॉडुलस साइन x पे है ना कि x पे, तो ये मॉडुलस लगा रहेगा, और नेगेटिव बाहर आया तो ये साइन x बाय में x, और यहाँ से ये तो मॉडुलस है ही, पॉजिटिव ही है, कोई भी वैल्यू x की डालोगे पॉजिटिव ही निकलेगा, तो साइन x बाय x। अब इस पर लिमिट अप्लाई करोगे 1 1, और यहाँ से हमारे पास क्या मिला, ये 1, ठीक है ना। वन एंड 1 मिला ये। एक मिनट इसको रहने दीजिए, इस तरह से नहीं कीजिए इसको, ये पार्ट अभी रहने दीजिए, मत कीजिए, फर्स्ट और सेकंड ही कीजिए। ये मैं आपको सिर्फ थर्ड और फोर्थ पार्ट एक साथ समझा दी जाएंगे। इसके बाद है 8th क्वेश्चन। 8th में आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन से करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन डालिएगा, π/2 + h या π/2 - h, कोई भी सब्स्टिट्यूशन डाल के कर लीजिए। देन 16th का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट हो जाएंगे, सेपरेट करके होगा फर्स्ट पार्ट, वो दोनों आपको आते हैं, और फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा 1 - cos x x sin x। जहाँ भी आपको डाउट है पूछ लीजिएगा। 17th का फर्स्ट पार्ट सब्स्टिट्यूशन से, और फोर्थ पार्ट करना है सब्स्टिट्यूशन से, सॉरी। फिर 19 मॉडुलस की ब्रेकिंग है, 21 मॉडुलस की ब्रेकिंग है, 24 भी मॉडुलस की ब्रेकिंग है।
जो क्वेश्चंस मैंने इसमें से स्किप करवाए हैं वो उनका सॉल्यूशंस मैं खुद यहाँ पे आपको करवाऊँगी, इसीलिए वो क्वेश्चन आपको स्किप करवा दिए गए हैं। जो स्किप करवाए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएंगे। ओके, तो ये छोड़ दीजिए अभी। तो इस तरह से आपको करना है, तो कर लीजिएगा आप काम। जो भी डाउट आए पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।